तो यस दे आर फाइनली यूपी प्रीमियर लीग से बैन हो गए हैं। अभी आईपीएल से नहीं हुए क्योंकि आईपीएल अभी अगले साल होने वाला है। अभी जो चालू होने वाला था यूपी प्रीमियर लीग, जहां पर गोरखपुर लायंस ने इनको 7 लाख में खरीदा हुआ था। तो यूपी से हैं, यूपी के लिए खेलते हैं, और यूपी प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से जस्ट पहले उन्होंने उनको यूपी स्टेट बोर्ड ने उनको बैन कर दिया है। अब बैन क्यों, क्या आपको पता होगा कि लगातार इन पर 2 आरोप लग गए। एक लगा था गाजियाबाद के अंदर, और जहां पर उनकी जो गर्लफ्रेंड कह सकते हैं जो थी, उन्होंने इन पे केस किया था, पुलिस में केस किया था कि इन्होंने इनका शारीरिक तरीके से शोषण किया और शादी का प्रॉमिस करके उसके बाद मुकर के अपनी बात से। तो उस वाले केस में तो ये बच निकले थे, क्योंकि वहां पर जब ये कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने इनको बेल भी दे दी थी, और साथ में बोला था कि भाई मतलब इनको बेल मिल गए थे, जेल जाने से बच गए थे और केस अब चलेगा, बट अभी बेल मिल गई थी उनको। तो उस वाले केस से कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। लेकिन एक और केस इनके ऊपर हुआ जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहां पर एक नाबालिग जिसकी 17 साल की उम्र, अभी तो ज्यादा एज की है, बट उसने आरोप लगाया कि 17 साल की जब एज थी उस लड़की की, तब इन्होंने यश दयाल ने उनको कुछ ऑफर दिए थे, कुछ जॉब्स वगैरह के, और उस बहाने उनका रेप किया था लगातार और ब्लैकमेल वगैरह किया है। तो जब किया तो 17 साल की थी, तो उन पे लागू हुआ पॉस्को। पॉस्को रेप केसेस के लिए होता है जिनकी एज क्या होती है, 18 साल से कम की होती है, और इसमें बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है, जल्दी अरेस्ट भी किया जाता है और बेल मिलने मुश्किल होती है। अब इस वाले केस में भी ये गए थे कहाँ पर, आपके कोर्ट के अंदर, बट कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि शायद अगले साल 18 जुलाई को उन्होंने बेल देने से मना कर दिया है। तो इस बेल देने का मना मतलब ये है कि अब ये अरेस्ट हो सकते हैं। पुलिस को उन्होंने बोला जो कर सकते हैं आप करिए, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाले अभी तक। तो इसका मतलब ये था कि ये केस चलने वाला है, और पोस्को केस काफी आप जानते हैं सीरियस केस है, इसमें इनको मुश्किलात आएगी। तो उसी को देखते हुए यूपी प्रीमियर लीग ने इनको अपनी यूपी की जो T20 लीग होने वाली है उससे खेलने से बैन कर दिया है। अब ये नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर वहां से बैन हो रहे तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास आईपीएल से बैन होंगे। अब बात है, कुछ लोग सवाल लगातार उठा रहे हैं कि भाई आरसीबी बैन क्यों नहीं कर रही। सिंपल सी बात यह है कि आरसीबी किसी प्लेयर को बैन नहीं कर सकती, आरसीबी के पावर नहीं है। आरसीबी 11 सेलेक्ट करती है, उसमें होता है कि किसको खिला रहा है किसको नहीं खिला रही। ये बैन करने का जो राइट है वो बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है आईपीएल, और आईपीएल में कौन प्लेयर खेलेंगे कौन नहीं खेलेंगे उसका पूरा पूरा राइट किसके पास होता है, बीसीसीआई का। बीसीसीआई भी बेसिकली जब आईपीएल आने वाला होगा, जब आपको बेसिकली ऑक्शन का टाइम आएगा ना, उस टाइम तक वो बैन करेगी इनको। बैन करने के बाद, क्योंकि आरसीबी ने उनको पे कर रखा था, तो वो पैसे उनको वापस मिलेंगे, और उसकी जगह कोई नया प्लेयर वो ले सकते हैं, कैश मिलेगा, फिर उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अपने आप प्लेयर चूज कर लीजिए। तो जो जो हक है, जो काम है, जो बैन करने का काम है, वो करने वाली कौन है आपके पास। अब पहले न्यूज दिखाता हूँ एक बार आपको। तो भाई न्यूज यही है आपके पास कि नो यश दयाल इन यूपी T20 लीग। यश दयाल हैज बीन बैंड फ्रॉम द यूपी T20 आफ्टर पुलिस केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। ही वाज परचेस्ड बाय गोरखपुर लायंस फॉर 7 लाख। तो ये 7 लाख में कर दिए गए थे, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, अब सिंपल लॉजिक ये है आपके पास कि आईपीएल बैन बीसीसीआई करने वाली है, कब करेंगे उनको डिसाइड करना है, क्योंकि आरसीबी का इसमें कोई लेना देना होता नहीं है। आरसीबी ने जैसे सेलेक्ट किया था, आरसीबी सेलेक्ट इसलिए कर पाई थी क्योंकि भाई ये ऑक्शन में अवेलेबल थे। अब ऑक्शन में अवेलेबल नहीं होंगे तो इनको नहीं खरीदेगी और नहीं रख सकती अपनी टीम के अंदर, तो वो काम आपकी बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना कि आरसीबी से। कुछ लोगों को आदत हो गई आज के टाइम पे हर चीज में आरसीबी का नाम लेके चले आते हैं कि आरसीबी जानबूझकर कर रही है। आरसीबी का कोई लेना देना इस चीज में नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है जो बीसीसीआई लेती है कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, वो बीसीसीआई करेगी। जैसे बीसीसीआई डिसीजन लेगी, आरसीबी को बुक स्लॉट जो खाली होगा वहां पे कोई नया प्लेयर वो ले सकती है। अब डायरेक्टली आरसीबी खुद से बैन नहीं कर सकती, क्योंकि वो काम बीसीसीआई का होता है। जो प्लेयर अवेलेबल है उसमें प्लेयर मतलब कोई टीम खुद से बैन नहीं कर सकती इसको हम नहीं खिलाने वाले, ऐसा नहीं होता। आपने खरीदा तो आपको खिलाना पड़ेगा, वो काम बीसीसीआई करेगी। अब देखते कब करती है, जैसे ही करेगी मेरे हिसाब से ऑक्शन से पहले हो जाएगा, क्योंकि फिर आरसीबी को प्रॉपर मौका दिया जाए ताकि वो किसी और प्लेयर को या तो ट्रेड कर ले या फिर उनको ऑक्शन में जाकर किसी को खरीद सके, ताकि उनको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, फेयर तरीके से मौका मिलेगा। दूसरी बात एक और थी, आरसीबी के दिन तो खराब चली रही जब से जीते ट्रॉफी। उनका स्टेडियम भी जाने वाला है, क्योंकि स्टेडियम का भी रूल आ चुका है कि स्टेडियम में कोई मैचेस अब होंगे नहीं, नया स्टेडियम बनने वाला है। लेकिन नया स्टेडियम बनने में भी शायद 3 से 7 साल लगने वाले, तो हो सकता है कि कुछ ही दूसरे स्टेट में जाकर ये लोग मैचेस खेलेंगे। अच्छा है एक्चुअली में आरसीबी के लिए, क्योंकि भाई वो स्टेडियम में उसी मैच हारते ही थे। कोई नहीं भाई, जो होना तो हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।